22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। किंतु इसके साथ साथ एक बात प्रासंगिक है कि कतिपय लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कुछ खास लोग हैं, एक खास वर्ग भी है जिन्हें राम के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है। वस्तुतः तो राम और कृष्ण जैसे जो लोग हैं ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ये पौराणिक कैरेक्टर्स हैं। और जैसे हिंदू धर्म में पौराणिक कैरेक्टर्स है, जैसे 18 पुराण से 18 पुराण हैं, उसी तरह से और भी धर्मों में माइथोलॉजिकल बुक्स हैं। हम उन्हें पुराण नहीं कहते, उनके अलग अलग नाम हैं। यहूदियों में भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, मुसलमानों में भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, क्रिश्चियंस में भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, पर्शियंस में भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज थे, हिंदुओं के भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। जब माइथोलॉजिकल स्टोरी के पात्रों को की बात हम जब करते हैं तो इनके अस्तित्व पर संदेह नहीं करते। ये धार्मिक परंपरा है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि आप इस पर विश्वास करें, आप इसके प्रति श्रद्धा रखें, क्योंकि ये परंपरागत रूप से धर्म के आधार रहे हैं। और यदि आप ये कहना चाहते हैं कि राम काल्पनिक थे, कृष्ण काल्पनिक थे, इसलिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप जीवन में जितने भी धर्म को आप पढ़ेंगे, जितने भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, सबको काल्पनिक कहिए। तब तो आपका पूरा जीवन ही काल्पनिक हो जाएगा। फिर तो भगवान भी काल्पनिक है, फिर तो मंदिर भी काल्पनिक है, गिरजाघर भी काल्पनिक आधार पर बना है, मस्जिदें भी काल्पनिक आधार पर बनी हुई है। धर्म की चीज़ें कल्पना पर आधारित होने जैसी लगती है, किंतु आपको उस संबंध में कल्पना और उस संबंध में वैज्ञानिक तथ्य की तरह खोज नहीं करनी है। धार्मिक तथ्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि नहीं डाली जाती है, धार्मिक तथ्यों पर श्रद्धापूर्ण दृष्टि डाली जाती है। और श्रद्धा का तात्पर्य है कि आप उसके प्रति समर्पित हो। धर्म वैज्ञानिक खोज की तरह नहीं है। धर्म मनुष्य ने इसीलिए ईजाद की है। धर्म की उत्पत्ति और धर्म का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने अहंकार को विसर्जित कर स्वयं में आप डूबें। आप किसी के प्रति समर्पित होकर, परम सत्ता के प्रति समर्पित होकर आप स्वयं को निरहंकार बना करके स्वयं को प्राप्त करें, स्वयं को सज्जन बनाएं, स्वयं को एक पूर्ण मनुष्य बनाएं। ये राम, कृष्ण, ईसा मसीह, मोहम्मद, ये इस तरह के जो लोग होते हैं इनके प्रति संदेह नहीं किया जाता। इन्हें इनकी पूर्णता में जैसे वर्णित है परंपरा में वैसे स्वीकार किया जाता है और इन पर शक नहीं किया जाता। जब कोई व्यक्ति राम कृष्ण के व्यक्तित्व पर, राम कृष्ण के अस्तित्व पर संदेह करता है तो वह दूसरे धर्मों के जो पौराणिक कैरेक्टर हैं, पौराणिक पात्र हैं, उनके संबंध में कुछ भी नहीं कहता। जरा कहकर देखें। आखिर जब आपकी दृष्टि इतनी वैज्ञानिक है कि आप राम कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के अस्तित्व पर आप संदेहपूर्ण दृष्टि डालते हैं, इसका तात्पर्य कि आपकी दृष्टि बहुत पैनी है। आप वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं, आप खोजी दृष्टि रखते हैं, तो सिर्फ इसी धर्म के पौराणिक पात्रों पर की खोजी दृष्टि आपकी है। और भी धर्मों के पौराणिक पात्रों पर भी खोजी दृष्टि रखें, तब आपको पता चले कि हर धर्म के धार्मिक ग्रंथों में ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिन पर आपके तर्क नहीं बैठेंगे, वो तर्क के विरुद्ध होंगे, तर्क संगत नहीं होंगे। क्यों? धर्म में जब भी आप कुछ पढ़ेंगे, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े, मैं धार्मिक ग्रंथों का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को आप पढ़े, वो तर्क की दृष्टि से उन्नत नहीं है, तर्क की दृष्टि से उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म का आधार तर्क नहीं है। धर्म का आधार है आपके अहंकार को नीचे करना, ऐसी सत्ता में विश्वास करना जो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, सर्वज्ञानी है, जो आप जिसके समक्ष खड़े भी नहीं हो सकते, जिसके समक्ष आप शून्य हैं। और ऐसा इसलिए है ताकि आप निरहंकार जीवन गुजार सके। जब तक व्यक्ति निरहंकार नहीं होगा तब तक उसे शांति प्राप्ति नहीं होगी। गीता भी कहती है निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति, यानी जो निर्मम है, यानी जो ये नहीं कहता कि मेरा सब कुछ है, वो ये कहता है कि मेरा कुछ नहीं। निर्मम का तात्पर्य निर्दय नहीं होता, निर्मम का तात्पर्य होता है मम मतलब मेरा, नहीं मतलब नहीं, जो मेरा नहीं है, यानी निरहंकार, वो अहंकार रहित हो जाए, मैं करता हूं ऐसा न रहे, अकर्ता भाव आ जाए, तब उसे शांति की प्राप्ति होती है। इसके लिए धर्म का निर्माण होता है। इसके लिए धर्म का निर्माण नहीं होता कि आप धार्मिक पात्रों को आप ये कहें कि ये वस्तुतः इनका अस्तित्व था या नहीं था। राम जैसे चरित्र को उत्कर्ष रूप में दिखलाया इसलिए जाता है कि आप उस चरित्र का पालन करें, वैसे चरित्र स्वयं में डालें।
तो जब आप राम में जाते हैं तो चूंकि वो उनके संबंध में कहा जाता है कि वे मानवीय रूप में अवतरित हुए, तो मानवीय रूप में अवतरित होने के कारण उनमें कुछ मानवीय अवगुण भी मिलेंगे। और जब मानवीय अवगुण मिलेंगे तो मानवीय अवगुण आप लोग तलाश लेते हैं, क्योंकि उनके गुण की जो पराकाष्ठा, उनके गुण का जो उत्कर्ष है वो नहीं दिखता। व्यक्ति क्या होता है कि जो जो छिद्रान्वेषी होते हैं, जो आलोचक होते हैं, निंदक होते हैं, उन्हें सिर्फ बुराई दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती। फिल्में देखने जाएं तो फिल्मों में सिर्फ अश्लीलता आपको दिखती है, किंतु उस फिल्म में जो संदेश है वो संदेश आपके समक्ष उपस्थित नहीं होता, वो संदेश आपके मस्तिष्क को नहीं पकड़ते। ऐसा क्यों है? इस तरह के कुछ व्यक्तित्व होते हैं। तो आप एक बात जान लें कि धार्मिक ग्रंथों के जो पौराणिक पात्र होते हैं ना, और मैथोलॉजिकल जो पौराणिक पात्र होते हैं, राम, कृष्ण, चाहे और भी ले लें, जैसे गौतम बुद्ध को भी 10वां अवतार कह दिया गया, तो क्या आप कहेंगे गौतम बुद्ध 10वें अवतार नहीं थे? आप उन पर सिद्ध करने के लिए चल पड़ेंगे। 10वां अवतार इसलिए कहा जा रहा है, आप यूं समझिए कि वो धर्म के एक भाग बन गए। और धर्म आपके अहंकार के लिए नहीं बना है, धर्म आपके अहंकार के तिरोहिन के लिए बना है, धर्म आपके अहंकार को दूर करने के लिए बना है। इसलिए जब कोई व्यक्ति राम और कृष्ण जैसे पात्र के अस्तित्व पर उंगली उठाता है, संदेह करता है, इसका तात्पर्य ये समझिए को धर्म के सार को नहीं समझता। ऐसे व्यक्तित्व पर संदेह करने के लिए आपकी दृष्टि नहीं बनी है। ऐसे व्यक्तित्व को समझकर, ऐसे व्यक्तित्व को देखते हुए आपका अहंकार विसर्जित हो, इसके लिए बना है। धन्यवाद।